Welcome to Risk Management in Stock Market by the Commerce Corner. Let's dive into understanding the stock market roller coaster. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके पैसे बढ़ाने का एक एक्साइटिंग तरीका हो सकता है, लेकिन बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह शेयर मार्केट में भी यूपीएस एंड डाउन्स होते हैं। इन यूपीएस एंड डाउन्स को वॉलेटिलिटी कहते हैं। वॉलेटिलिटी को समझना और इससे जुड़े रिस्क्स को मैनेज करना सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। इमेजिन करो आप अपना पैसा सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। क्या होगा अगर उस कंपनी को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़े और उसके स्टॉक की प्राइस गिर जाए? आप अपने इन्वेस्टमेंट का काफी बड़ा हिस्सा लूज कर सकते हैं। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट काम आता है। रिस्क मैनेजमेंट आपके इन्वेस्टमेंट्स को पोटेंशियल लॉसेस से बचाने के बारे में है। इसमें शेयर मार्केट से जुड़े डिफरेंट टाइप्स के रिस्क्स को समझना और उनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए स्टेप्स लेना शामिल है। यह ऐसे आपको रिस्क मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएगा, जिससे आपको शेयर मार्केट में कॉन्फिडेंटली नेविगेट करने के लिए नॉलेज और टूल्स मिलेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब रिस्क को पूरी तरह अवॉइड करना नहीं है। शेयर मार्केट में ऐसा करना इम्पॉसिबल है। इसकी बजाय यह इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के बारे में है, ताकि पोटेंशियल डाउनसाइड्स को मैनेज और कम किया जा सके। रिस्क मैनेजमेंट को अपने सेफ्टी नेट की तरह समझो। जब आप टाइट रोप पर चल रहे हो, यह आपको वॉबल करने से नहीं रोकेगा, लेकिन अगर आप गिरते हो तो यह आपको कैच करेगा। शेयर मार्केट में इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के कई की एस्पेक्ट्स हैं। इनमें डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना शामिल है। इन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके आप एक ज्यादा रिजिलियंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो मार्केट फ्लक्चुएशंस को झेल सके। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज में फैलाना। इमेजिन करो कि आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। अगर उस स्टॉक का परफॉर्मेंस खराब होता है तो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को नुकसान होगा। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो किसी एक स्टॉक के परफॉर्मेंस का इंपैक्ट कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिस्क को कम करने में मदद करता है। यह आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बैकअप प्लान रखने जैसा है। तरह तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करके आपको सिग्निफिकेंट लॉसेस होने की संभावना कम होती है अगर एक या दो इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं करते हैं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के कई तरीके हैं। आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज के मिक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट साइजेस, इंडस्ट्रीज और जियोग्राफिक लोकेशंस की कंपनीज में इन्वेस्ट करके एसेट क्लासेस के अंदर भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सेक्शन 4, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, अपने लॉसेस को लिमिट करना। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स शेयर मार्केट में रिस्क मैनेज करने का एक और जरूरी टूल है। यह टूल आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का एक सिस्टमैटिक तरीका प्रदान करता है। ये आपको किसी इन्वेस्टमेंट पर पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने में मदद करते हैं, ऑटोमेटिकली उसे सेल करके जब वह एक सर्टेन प्राइस पर पहुंच जाता है। इस तरह आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपना सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर को अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेफ्टी नेट की तरह समझो। यह सेफ्टी नेट आपको अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट से बचाने में मदद करता है। यह आपको प्रीडिटरमिन्ड एग्जिट पॉइंट सेट करके अपने लॉसेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस तरह आप अपने इमोशंस को ट्रेडिंग डिसीजन से दूर रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक स्टॉक $50 पर शेयर पर खरीदते हैं। यह इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। आप $45 पर शेयर पर स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट कर सकते हैं। यह ऑर्डर आपके इन्वेस्टमेंट को डाउनसाइड रिस्क से प्रोटेक्ट करेगा। अगर स्टॉक की प्राइस $45 या उससे नीचे जाती है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप अपने शेयर्स सेल कर देंगे। इससे आपका लॉस $5 पर शेयर तक लिमिटेड रहेगा। इस तरह आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्टेबल रख सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स वॉलेटाइल मार्केट्स में स्पेशली यूजफुल हो सकते हैं, जहां प्राइसेस तेजी से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। यह आपको सडन मार्केट डाउनटर्न से बचाने में मदद करता है। यह आपको पीस ऑफ माइंड देते हैं, ये जानकर कि आपके लॉसेस लिमिटेड हैं, इवन अगर आप कॉन्स्टेंटली मार्केट को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। इस तरह आप अपने बाकी फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। सेक्शन 5, अपनी रिस्क एपेटाइट को असेस करना। आप कितना हैंडल कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपने निवेश के सफर में उठाना चाहिए।
इन्वेस्ट करना शुरू करने से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस को असेस करना बहुत जरूरी है। यह जानना कि आप कितनी जोखिम उठा सकते हैं आपके निवेश के निर्णयों को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। यह आपके इन्वेस्टमेंट्स में पोटेंशियल लॉसेस को हैंडल करने की आपकी एबिलिटी और विलिंगनेस को रिफर करता है। अगर आप यह नहीं जानते कि आप कितनी जोखिम उठा सकते हैं तो आप अनजाने में गलत निवेश कर सकते हैं। आपकी रिस्क टॉलरेंस कई फैक्टर से प्रभावित होती है, जैसे कि आपकी आय, खर्चे और बचत की स्थिति। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि आपके पास इमरजेंसी फंड्स हैं या नहीं, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट गोल्स, टाइम होराइजन और आपके जीवन के अन्य फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। ये सभी फैक्टर्स मिलकर आपकी रिस्क टॉलरेंस को निर्धारित करते हैं और रिस्क के साथ आपका पर्सनल कंफर्ट लेवल। अगर आप रिस्क एवर्स हैं तो आप कम पोटेंशियल रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन कम वॉलेटिलिटी के साथ। यह आपको मानसिक शांति देता है। अगर आप रिस्क एवर्स हैं तो आप कम पोटेंशियल रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन कम वॉलेटिलिटी के साथ। यह आपको मानसिक शांति देता है। दूसरी तरफ, अगर आप रिस्क के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप ज्यादा ग्रोथ वाले इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने को तैयार हो सकते हैं, जो ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ आते हैं। यह आपको हायर रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ हायर रिस्क भी आता है। अगर आप रिस्क के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप ज्यादा ग्रोथ वाले इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने को तैयार हो सकते हैं, जो ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ आते हैं। यह आपको हायर रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ हायर रिस्क भी आता है। आप ज्यादा ग्रोथ वाले इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने को तैयार हो सकते हैं, जो ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ आते हैं। यह आपको हायर रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ हायर रिस्क भी आता है, जो ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ आते हैं। ये जानना कि आप कितनी जोखिम उठा सकते हैं आपको सही निवेश चुनने में मदद करता है। अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझने से आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और इमोशनल वेलबीइंग के साथ अलाइन हों। यह आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और इमोशनल वेलबीइंग के साथ अलाइन हों। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि रिस्क टॉलरेंस के मामले में कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि रिस्क टॉलरेंस के मामले में कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। यह एक पर्सनल डिसीजन है जो आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस पर बेस्ड होना चाहिए। यह एक पर्सनल डिसीजन है जो आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस पर बेस्ड होना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपने निवेश के निर्णयों को समझदारी से लें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपने निवेश के निर्णयों को समझदारी से लें। इससे आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सेक्शन 6, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक पर रखना। पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करती है। एक बार जब आप एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो इसे रेगुलरली रिव्यू और रिबैलेंस करना एसेंशियल है। यह प्रक्रिया आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइंड रहे। समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग परफॉर्म करेंगे और आपके पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन आपके ओरिजिनल टारगेट से ड्रिफ्ट हो सकता है। यह ड्रिफ्ट आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल को बदल सकता है। रीबैलेंसिंग में अपने पोर्टफोलियो को उसके डिजायर्ड एसेट एलोकेशन पर रिस्टोर करने के लिए एसेट्स को खरीदना या बेचना शामिल है। यह प्रक्रिया आपको डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाने में मदद करती है, जिससे आप मार्केट फ्लक्चुएशंस के बावजूद अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं। यह इंश्योर करने में मदद करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स आपकी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन रहें। रीबैलेंसिंग आपके पोर्टफोलियो को एक बैलेंस्ड और वेल डाइवर्सिफाइड स्टेट में बनाए रखने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स के पोर्टफोलियो के साथ स्टार्ट किया था। यह एलोकेशन आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार केयरफुली चुना गया था। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका पोर्टफोलियो 70% स्टॉक्स और 30% बॉन्ड्स में शिफ्ट हो सकता है। यह शिफ्ट आपके पोर्टफोलियो को अधिक रिस्की बना सकता है, जो आपके ओरिजिनल रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइंड नहीं है। रिबैलेंस करने के लिए आप अपने कुछ स्टॉक्स सेल करेंगे और ज्यादा बॉन्ड्स खरीदेंगे ताकि अपने पोर्टफोलियो को उसके ओरिजिनल 60-40 एलोकेशन पर वापस लाया जा सके। यह प्रक्रिया आपको डिसिप्लिन्ड रहने और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। रेगुलर पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है, यह इंश्योर करके कि आपके पोर्टफोलियो में कोई सिंगल एसेट क्लास ओवरवेटेड न हो। यह आपके पोर्टफोलियो को एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड स्टेट में बनाए रखने में मदद करता है।
यह आपको ऊंचे भाव में बेचने और नीचे भाव में खरीदने के लिए भी फोर्स करता है, जिससे आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इंप्रूव हो सकते हैं। रिबैलेंसिंग एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay tuned for part 6, where we will continue to explore more about keeping your investments on track.